Today we will continue our lesson number 2, microorganisms, friend and foe. Microorganism, friend and foe means microorganisms जो है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। दोस्त और दुश्मन दोनों किस तरीके से होते हैं? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी वो सब क्या है? वो सब कुछ जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद भी है, और कुछ जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। हमें प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आए तो हमें उनसे प्रॉब्लम होगी, है ना? ये हमने पढ़ा था। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो यीस्ट वाला लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हमने वो डो प्रिपेयर किया था एक्टिविटी में, फिर डो प्रिपेयर करने के बाद उसको रख दिया कुछ आवर्स के लिए कवर करके, और फिर बाद में जब हमने उसको देखा तो क्या हुआ था? तो तब जो है डो राइज हो गया था, डो पूरा फूल गया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है बबल्स ऑफ गैस जो थे वो फिल हो गए थे। कौन सा? तो CO2 उसके अंदर फिल हो गया था, इसलिए वो फूल गया था। और फूलने की वजह से क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फूलने की वजह से जो डो है वो और सॉफ्ट हो जाता है। समझ में आया? और हमने क्या पढ़ा था? तो जो है फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था। तो फर्मेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर शुगर होती है, उसके ऊपर जो है यीस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर जो है वो उसको यूज करते हैं। उसमें हमने देखा था क्रश फ्रूट जूसेस, वो सब बार्ले, बीट, वो सब में शुगर होती है, इसलिए उसके ऊपर ग्रोथ होता है और फिर वो यूज करते हैं। और मोस्टली किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, किसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन? तो अल्कोहल का प्रोडक्शन, वाइन का प्रोडक्शन, है ना? ये सब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद आ गया? उसके पहले हमने वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, ये सब हमने पढ़ा था कि जो वायरस जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। अभी मैंने एग्जांपल दिया वैसे पहले लेक्चर में कि अभी जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या है? कोरोना एक वायरस है। वो वायरस जो है अगर एक इंसान को कोरोना है, एक को अगर कोरोना है तो दूसरे को होगा, तो अगर वो छींकेगा तो उसके बैक्टीरिया, उसके वायरस जो है उसमें चले जाएंगे और उसको भी हो जाएगा, पर हमें दिखाई नहीं देता वो वायरस। वैसे वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मतलब माइक्रोस्कोप के बिना हम उसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है? और कुछ वायरसेस जो होते हैं मोस्टली जो है सब डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल के ऊपर। होस्ट मतलब उसको दूसरी बॉडी चाहिए, किसी के बॉडी के अंदर जाने के बाद ही उसकी ग्रोथ होती है, जैसे कि एनिमल, ह्यूमंस, इन सब की बॉडी के अंदर वो एंटर होता है वायरस, उसके बाद ही वो वर्क करता है, ठीक है? ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पोलियो जो है वो, ट्यूबरकुलोसिस है वो, ये जो है चिकन पॉक्स, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, पढ़ा था ना हमने? तो वो सब हमने लास्ट में, बैक्टीरियल डिजीज जो है वो हार्मफुल है हमारे लिए, वो सब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा था? फर्मेंटेशन, जो यीस्ट के अंदर जो हुआ प्रोडक्शन, यीस्ट की वजह से वो क्या है, मैदा जो हमने यूज़ किया था वो राइज हो गया था, बढ़ गया था, क्योंकि उसमें CO2 गैस और बबल्स जो है वो उसके अंदर फिल हो गए थे, इसके वजह से, है ना? अब जो है और हमने पढ़ा था कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, जो मैंने अभी बोल दिया। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो फर्मेंटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर में से अल्कोहल में जो कन्वर्ट होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है? ये याद रखना, फर्मेंटेशन जो है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ऐसे डेफिनेशन आएगी वर्कशीट में,
तो आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इजी, समझ में आ गया फर्मेंटेशन क्या होता है, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस जो होते हैं वो कुछ अच्छे हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ जो है हार्मफुल है। तो वो मेडिकल जो यूज होता है उसमें वो किस तरीके से हमें हेल्पफुल होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मेडिकल मतलब कि मेडिसिनल यूज के अंदर मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, मेडिसिन जो होती है उसमें हमें किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते है ना। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है हमें कैप्सूल या तो इन्फेक्शन कैप्सूल या तो इंजेक्शन देता है। सॉरी, क्या करता है डॉक्टर जो है हमें कैप्सूल या तो इंजेक्शन देता है ना, कैप्सूल या तो इंजेक्शन। आप बीमार पड़ रहे हो, ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो वो तो दवाई देगा या तो इंजेक्शन देगा। तो वो इंजेक्शन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है। ठीक है, और द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो भी मेडिसिन में हमें मिलती है ना वो देते हैं, उसका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हमें कहाँ से मतलब मिलती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही वो हमें मिलती है। और उसमें क्या होता है, तो द सोर्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर मेडिसिन किल और स्टॉप, और मेडिसिन करती क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेडिसिन जो है अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत भी सर्दी आ गई, खांसी आ गई, बुखार आ गए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मतलब कि लिख के देता है, उसके पास के देखता है मेडिसिन देता है या कैप्सूल। और वो फिर क्या करती है मेडिसिन, तो मेडिसिन पता है क्या करती है, वो जो भी हमें है मतलब डिजीज जो है वो ड्यू टू सम वायरस, हम बोलते हैं ना ये तो वायरल डिजीज है। वायरल मतलब कि एक जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, वायरस जो है वैसा डिजीज है वो। तो वो जो है ना वो हमारे बॉडी में एंटर हो गया, तो डॉक्टर्स उसके लिए ऐसे मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन क्या होती है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब वो मेडिसिन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर है उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या तो उसको किल कर देती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और फिर क्या होता है कि हमें बेटर फील होता है। सी, अब मैंने हिंदी में बोला, ये एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में फुल लिखा प्रॉपर में टर्मिनोलॉजी। मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। अब पता चला एंटीबायोटिक मतलब क्या, तो जो डिजीजेस जो मेडिसिन जो हमें वो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज। जो भी हमें डिजीज हो उसके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं, तो उनको वो स्टॉप या तो किल कर देता है, उसकी ग्रोथ को मार देगा या तो स्टॉप कर देगा। फिर कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम बीमार हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा या तो उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देगा। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और उन मेडिसिन को हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। समझ में आया एंटीबायोटिक क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो हमारी बॉडी के अंदर हमें कोई भी डिजीज होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल या तो स्टॉप करने के लिए डॉक्टर जो है हमें एंटीबॉडी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खाएंगे तो उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा या तो किल कर देगा और फिर हमें अच्छा लगेगा, हम ठीक हो जाएंगे, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। समझ में, एंटीबायोटिक।
और एंटीबायोटिक जो है मोस्टली किस चीज से बना होता है, तो फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बने होते हैं। क्या, फंगी और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक जो है वो बने होते हैं, ठीक है, उससे बने होते हैं। और कौन से कुछ जो मैंने नाम लिखे हैं आपने पहले शायद कभी नहीं सुना हो, ये नाम है थोड़े हार्ड भी है, आपको क्या करना है, ये नेम्स को याद रखना है, समझ में आया। ये जो है वैसे कॉमनली यूज जो है बैक्टीरिया और फंगी में से बने हुए एंटीबायोटिक्स है, समझ में आया। कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 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 टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। क्या, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये जो है कुछ कॉमन है एंटीबायोटिक्स जो मैन्युफैक्चर की जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक स्पेसिफिक, सबके स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलग होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन बनाने के लिए कुछ अलग यूज होते हैं, टेट्रासाइक्लिन के लिए अलग। वैसे हर एक जो है ये सब एंटीबायोटिक्स, इनके लिए स्पेसिफिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है कि ग्रो करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, और ग्रो स्पेसिफिक एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। और जो बहुत सारे अलग अलग हमें डिजीज होते हैं उनको क्योर, उनको ठीक करने के लिए फिर वो यूज किए जाते हैं, समझ में आया। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंटर हुए हैं उनको किल या तो स्टॉप करने के लिए, उनकी ग्रोथ को किल या तो स्टॉप करने के लिए जो है डॉक्टर एक हमको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन जो फंगी या तो बैक्टीरिया से ही बनी है, और वो उसकी स्टॉप कर देती है या तो किल कर देती है ग्रोथ के ऑर्गेनिजम्स को, और उसके वजह से क्या है हमें ठीक लगने लगता है। हम बुखार आ रहा हो तो बुखार ठीक हो जाता है, अगर हम एक गोली लें तो अगर नॉर्मल है एकदम कम तो एक से ठीक हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा है तो दो से। तो ये क्या है, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। जो हमें कुछ हुआ है उनके वो किसके वजह से, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप या तो किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो है फंगी या तो बैक्टीरिया से बनी होती है। किससे बनी होती है, फंगी या तो बैक्टीरिया से बनी होती है। और जो है उधर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद उसको यूज करते हैं तो क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, बहुत सारे वैरायटी ऑफ बहुत सारे डिजीजेस हैं तो उन सबको ठीक करने के लिए यूज करते हैं, समझ में आया। और ये जो मैंने कुछ नाम लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, वो जो है कॉमनली एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये कॉमन है मोस्टली, इनके इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिजीजेस होते हैं जैसे सर्दी है, बुखार, खांसी, ये सब जो है नॉर्मली इनसे ठीक हो जाता है, इसलिए ये जो है मोर ओवर यूज होते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी डिजीज होता है तो उसमें हमको बुखार आता ही है, कोई भी डिजीज दैट मीन्स नॉट टू मच कि कोई कैंसर हो कि टीबी हो, पर नॉर्मल जो छोटे मोटे हैं, मलेरिया हुआ तो भी ऐसे ही होगा, डेंगू तो भी, बुखार तो हमें आता ही है तो उसके अंदर हमको बुखार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमें सर्दी होती है अगर उसमें, सर्दी को रोकने के लिए, फिर अगर हमें छींक आती है तो उसके वजह से क्या है कि हमको, और सर्दी छींक आने का रीज़न वो सेम है, और फिर बुखार आता है तो वो बुखार रोकने के लिए, सर्दी खांसी होती है तो उसके रोकने के लिए, वो सब जो है उन सबको स्टॉप करने के लिए
ये सब मोस्टली यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। समझ में आया? ये जो है कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके और यूज करते हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिजीज को क्योर करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? मेडिसिनल यूज में कुछ भी नहीं है। मेडिसिनल यूज में सी आपको ये है एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं, तो मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन्स। सच डिजीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन डिजीज को हम क्या बोलेंगे, इस मेडिसिन को क्या बोलेंगे हम, एंटीबायोटिक। ठीक है, इन मेडिसिन को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक, जो उनके माइक्रो ऑर्गन्स की ग्रोथ को किल या तो स्टॉप कर देते हैं डिजीज को। समझ में आया? उसको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? सी एग्जाम्पल दूँ तो आपको अगर बुखार आ रहा है तो बुखार आ रहा है तो उसका कोई एक कुछ तो रीजन होगा। बुखार आपको हो रहा है, फीवर, तो फीवर क्यों, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गन्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गए और उनकी ग्रोथ हो रही है, इसलिए आपको बुखार आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम एंटीबायोटिक लेंगे तो जो बैक्टीरिया है जिनकी वजह से बुखार आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनको एंटीबायोटिक्स जो है किल कर देगी या तो स्टॉप कर देगी वही उनका ग्रोथ। तो उनकी ग्रोथ वही रुक जाएगी, तो क्या होगा, मेडिसिन लेने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद हमें ठीक हो जाएगा कि फिर हमें फीवर आना बंद हो जाएगा। क्लियर है? एंटीबायोटिक्स मतलब क्या? तो अब हम आगे देखेंगे वैक्सीन। वैक्सीन मतलब क्या होता है, किसी को पता है वैक्सीन मतलब क्या? अभी बहुत ये वैक्सीन वर्ड है वो तो बहुत चर्चा में, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही कि वैक्सीन क्या होता है। किसी को पता है वैक्सीन क्या होता है? सी एक वैक्सीन जो है एंटीबायोटिक की तरह ही होती है, पर एंटीबायोटिक जो है वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गन्स जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के और वो मोर ओवर यूज होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो 3 कॉमन है यूज की हुई, पर वैक्सीन भी उस तरीके से ही होती है कि कुछ जो है यहाँ पे माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके फाइट द इन्वेटर, और जो बाहर के दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं तो उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है और उसको किल कर देती है, स्टॉप कर देती है और डिजीज जो है हमें होने से रोकती है। तो वैक्सीन, वैसे ही अभी नॉर्मली अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो उसमें कोरोना है। कोरोना क्या है? वायरस है। तो वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन बनेगी, तब जाके वायरस जो है वो स्टॉप होगा। तो वैक्सीन जो है उसको बनाएंगे और वैक्सीन अगर सबको मिल गई, बन गई, तो क्या होगा, सबको वैक्सीन देंगे। वैक्सीन सबको देंगे और फिर जो है कोरोना के अगेंस्ट अगर हमारे बॉडी में कोरोना का कोई वायरस आया तो अगर हमें वैक्सीन दी गई है टाइम टू टाइम तो जो है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस से क्या होगा कि जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर किए वो एंटीबॉडी उन वायरस को किल कर देगी। क्या करेगी? किल कर देगी। उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। और वैक्सीन जो है नॉर्मली आपने सुना होगा, ये एक मैंने स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी जो बुक में लिखी है वो यहाँ दिखाई है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोऑर्गन्स एंटर आवर बॉडी, जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब या तो माइक्रोऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट द इन्वेटर। फाइट करने के लिए बाहर से जो दूसरा हमारे बॉडी में माइक्रोब घुस गया है उसके साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडी है वो उस माइक्रोब को किल कर देती है और हमें फिर वो डिजीज नहीं होता।
एंटीबॉडीज हमने पढ़ा। एंटीबॉडीज मतलब कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि एंटीबायोटिक हमने पढ़ा। एंटीबायोटिक के अंदर क्या है, माइक्रो मेडिसिन जो है वो किल या तो स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इनको एंटीबायोटिक बोलते हैं जो फंगी एंड बैक्टीरिया से बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो कॉमनली यूज होती है। फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गन्स। और वो बनती कैसे है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक को स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है और फिर उसको यूज किया जाता है क्योर करने के लिए डिजीजेस को। वैक्सीन क्या होती है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक, और यहाँ पे एंटीबॉडी है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज घुसता है तो माइक्रोब्स एंटर होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को वो पता करती है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और वो एंटीबॉडी जो है बाहर के जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुए उसको क्या करती है, तो फाइट करती है। तो फाइट द इन्वेडर, जो दूसरे माइक्रोब्स एंटर हुए उनके साथ फाइट करती है। क्लियर है? उसको हम वैक्सीन बोलेंगे। वैक्सीन जो है नॉर्मली अगर मैं अभी आपको बताऊं तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डेड या तो वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुए और हमारी बॉडी जो है हेल्दी बॉडी है, तो क्या होगा, बॉडी क्या है, फाइट करेगी और किल कर देगी हमारे सारे जो भी दूसरे बाहर के बैक्टीरिया है एंटर हुए हमारी बॉडी में, उन सबको। क्यों, कैसे, तो प्रोड्यूस करेगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। जब कोई बाहर से दूसरा वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा और हमारी बॉडी जो है हेल्दी बॉडी होगी, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडी उसके माइक्रोब्स के अगेंस्ट करेगी, ग्रो एंटीबॉडीज रेज करेगी, मतलब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और फिर जो है उस वायरस या बैक्टीरिया को स्टॉप या तो किल कर देगी, फाइट करेगी उसके साथ और उसको किल कर देगी। और फिर जो है इस तरीके से जो है वैक्सीन वर्क करेगी हमारी बॉडी में। उसके अलावा एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी, और जो है एंटीबॉडी जो है ना हमारी बॉडी में ही रहती है। जैसे और फिर एंटीबॉडी बॉडी में रहती है और एक डिजीज हमें एक बार हुआ है, तो अगर वही डिजीज हमको सेकेंड टाइम जब होगा ना, तब हमारी बॉडी जो है उस माइक्रोब्स को इतना जल्दी से रिकॉग्नाइज कर देगी कि हमारी बॉडी में उस टाइम जब हमें वो डिजीज फर्स्ट टाइम हुआ था तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी, तो वो सेकेंड टाइम इतने जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि वो एंटीबॉडीज फिर जल्दी से निकल के उस माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेगी और प्रोड्यूस होगी एंटीबॉडी और उसको किल कर देगी। जब एक डिजीज हमें फर्स्ट टाइम हो तो हमें टाइम लगता है उससे ठीक होने के लिए, पर वही डिजीज जब सेकेंड टाइम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो वो बहुत जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और फिर हमें क्या करते हैं, फाइट करती है उस माइक्रोब्स के साथ और एंटीबॉडीज किल कर देती है उस माइक्रोब की ग्रोथ। समझ में आया? इसको है ना आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में भी 2-3 बार। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत न्यू है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी जो है दोनों बहुत न्यू है, और जो ये ड्रग्स के नाम है उनके भी स्पेलिंग पे अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। अभी तो इसमें सिर्फ 3 ही दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, और अभी यहाँ तक हमें 3 ही है हमारी बुक में। आपको ये 3 तो अच्छे से करने पड़ेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर्स में पूछूंगी मेंशन द कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड एंटीबायोटिक, आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? और जो है कुछ डिजीजेस है जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, उन सबको जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं पर वैक्सीनेशन। उन सब की वैक्सीन बन चुकी है,
तो वो अगर डिजीज के अगेंस्ट अगर हमने वो वैक्सीन ली है तो हम उस माइक्रोब से लड़ सकते हैं और हमारी बॉडी जो है उससे क्योर हो सकती है जल्दी से। समझ में आए? वैसे ही आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो हम चाइल्डहुड में जब बहुत छोटे बॉर्न होते हैं ना, उसके ही थोड़े टाइम बाद मतलब कुछ डेज बाद डॉक्टर जो है ऐसा रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा बोलते हैं हमें कि आपको है ना ये सारी जो है वैक्सीन आपको इस बेबी को देनी होगी। और जो है हम जब बॉर्न होते हैं तभी से वैक्सीन हमें मिलती है। बहुत सारे डिजीज के वैक्सीन हमें बचपन में ले लेते हैं। और क्यों? तो ये जो है हमें आगे जाके ये बीमारी ना हो, इसलिए वैक्सीन जो है, वैक्सीन मतलब एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाल दी है, तो जब अगर उसके सामने माइक्रोब्स आएगा तो वो एंटीबॉडी उससे जल्दी से फाइट करेगी और उसको किल कर देगी और हमें वो डिजीज नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन देते हैं। नॉर्मली पता है पोलियो वायरस सुना है? पोलियो में क्या होता है, हाथ पैर वो सब काम नहीं करना बंद हो जाते हैं, पैर वैसे ही रह जाते हैं, हाथ नॉर्मली हमें पता है पोलियो। तो पोलियो में क्या होता है कि पोलियो जो वैक्सीन हमें जो पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं ना, वो फ्री में ही अवेलेबल होते हैं। और वो क्या है फ्री में इसलिए क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा है उसको भी पोलियो मिले, इसलिए गवर्नमेंट जो है पोलियो हमें फ्री में प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो है वो पोलियो वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करती है। तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स हमें देने आते हैं वो लोग घर घर आते हैं अब तो, कि पोलियो आपका बच्चा जो है अगर घर में इतने साल का है तो उसे पोलियो देना पड़ेगा, ऐसा उसमें रूल होता है, तो और इतने बार देना पड़ेगा। तो वो हर एक इंसान को, गरीब से गरीब बच्चे को मिले, इसलिए वो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। और वो पोलियो ड्रॉप्स मतलब क्या होता है? तो वो पोलियो ड्रॉप्स मतलब क्या है? वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन, कि हमें आगे जाके कभी जिंदगी में पोलियो का डिजीज ना हो, इसलिए हमें वो पोलियो वैक्सीन देते हैं कि कभी ना हो। मोस्टली सबने पोलियो वैक्सीन ली होती है क्योंकि वो फ्री प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। और वन मोर थिंग, फ्री तो फ्री, हमें घर घर आके देते हैं, मतलब कोई ऐसा ना हो कि जिसे ना मिली हो। बहुत बहुत रेयर केस में होता है कि जिसको ना मिली हो तो उसको फिर पोलियो का डिजीज होता है, बाकी सबको देते हैं सो दैट किसी को भी ऐसा ना हो क्या पोलियो की डिजीज हो। समझ में आए? पोलियो जो है वो हमें जो ड्रॉप्स होते हैं वो पोलियो की वैक्सीन होती है, पोलियो ना होने के लिए। क्लियर है सबको यहाँ तक पोलियो के बारे में वैक्सीन? एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर करके नाम है एक, उसने क्या है स्मॉल पॉक्स जो होते हैं स्मॉल पॉक्स उनकी वैक्सीन बनाई इन 1798। एडवर्ड जेनर जो है उसने डिस्कवर की वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। जब हमें स्मॉल पॉक्स होते हैं ना तो जिसने वैक्सीन ना ली हो ना, जितनी बोली हो, ऐसा नहीं होता है। और हर एक वैक्सीन जो है हमारे लाइफ में एक बार ले ली बात खत्म, ऐसा नहीं होता। वैक्सीन जो पोलियो देते हैं वो भी बहुत बार देते हैं ना इतने एज तक, वैसे ही हर एक जो वैक्सीन होता है उनका टाइम होता है कि 1.5 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद, फिर 2.5 मंथ के बाद, फिर 3.5 मंथ के बाद, कुछ जो होते हैं 1.5 मंथ के बाद, कुछ 1.3 मंथ के बाद, उतने मतलब ईयर के मंथ के गैप के बाद 3 बार कुछ वैक्सीन, 3 बार कुछ वैक्सीन, 4 बार, ऐसा उनका टाइम होता है। उतनी बार अगर हम वो वैक्सीन का पूरा कोर्स कर दें तो हमें वो लाइफ में वो वैक्सीन ली है वो डिजीज कभी नहीं होगा, इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। पता है येलो फीवर वैक्सीन? येलो फीवर वैक्सीन मतलब क्या है? तो हमको पता है ना, वो हमारे इंडिया के बाहर वहाँ पे स्टेट कंट्री है, वहाँ अगर हमें जाना है तो येलो फीवर वैक्सीन देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो डिजीज होने की बहुत ज़्यादा क्षमता है और हम जो यहाँ रहते हैं हमें नहीं होता, पर वहाँ पे हम जाए अगर हमने वैक्सीन ना ली तो हमें हो सकता है वो डिजीज, इसलिए जो है पहले से ही हमें उसकी वैक्सीन दे देते हैं। वैक्सीन देने की वजह से हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें येलो फीवर नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए वैक्सीन देते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? अपने बुक में जो है ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप नोट डाउन कर लो, आपको जो है ये हेल्पफुल रहेगा वर्कशीट लिखने में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, फंगी और बैक्टीरिया से बने हैं। जो एंटीबायोटिक्स जो है वो फंगी बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। कॉमन जो है कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स वो ये तीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और जो है उसके अलावा वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन को शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करके फाइट करने के लिए उस बाहर के माइक्रोब्स के साथ, उसको हम इन्वेडर बोलते हैं, जो दूसरा माइक्रोब बाहर का हमारी बॉडी में एंटर हुआ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, नोट का हेल्पफुल रहेगा आपको एक बार शॉर्ट में रिमाइंड करने के लिए भी। अगर आप ये टॉपिक का कुछ भी भूल जाते हो तो आप ये देख के फिर से रिकॉल कर सकते हो, पर वो तभी होगा जब आपने ध्यान दिया होगा, समझा होगा ये। ओके, अब बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।